नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के अगेंस्ट है और बहुओं के हक में है। इस मामले में हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, विधवा बहू अपने ससुर से भरण पोषण पाने की हकदार है, बेशक वो अपने ससुराल में रहने के लिए तैयार ना हो, अपने ससुराल के घर में ना रह रही हो, अलग रहते हुए भी वो अपने ससुर से भरण पोषण ले सकती है। और ये अधिकार उसे हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के तहत प्रदान किया गया है। इस मामले में जो महिला थी, उसके पति सिंचाई विभाग में काम करते थे। 20 नवंबर 1999 को उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी मृत्यु के बाद पत्नी ने दावा किया था कि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, इसलिए, और उन्होंने कोई शादी भी नहीं की है दोबारा, इसलिए उन्हें भरण पोषण दिलाया जाए ससुराल वालों की तरफ से। महिला ने यह भी दावा किया था कि पति की मृत्यु के बाद विभाग से ससुराल वालों ने कुछ पैसे भी लिए, उन्हें मिला, जिसका उन्होंने मिसयूज किया और पत्नी की किसी भी तरह से सहायता नहीं की गई था कि उसने दूसरी शादी नहीं की है, इसीलिए उसे ससुराल वालों से सहायता मिलनी चाहिए, ससुर से भरण पोषण मिलना चाहिए। ससुराल वालों का दावा था कि कानून के हिसाब से हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के सेक्शन 19 के अनुसार विधवा बहू ससुर से भरण पोषण नहीं ले सकती है। साथ ही ये भी ससुराल वालों ने दावा किया कि उसने ससुराल में ना रहने के बजाय माता पिता के साथ रहना चुना है, अपने मायके में रहना चुना है, इस भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी इस तरह रही, सारे तर्क और तथ्यों को देखते हुए कोर्ट ने पाया कि पत्नी को इस मामले में 3000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश लोअर कोर्ट से हुआ था। इस पर ससुर द्वारा अपील की गई थी और 3000 का जो आदेश हुआ था उस पर ससुर की उम्र जो है वो 70 वर्ष की थी और उसने कहा वो खुद अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है, इसीलिए वो बहू को भरण पोषण नहीं दे सकता। तो ऐसे में कोर्ट ने 3000 का जो भरण पोषण का आदेश था उसे कम करके 1000 रुपये कर दिया, लेकिन बहू को भरण पोषण का आदेश कोर्ट द्वारा दिया गया। बहू के हक में फैसला जरूर हुआ। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे की मृत्यु के बाद बहू को संपत्ति में हक नहीं देंगे, उसको विधवा होने के बाद अपने पति की संपत्ति में, हाँ, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है, अपना घर बसा लेती है, जीवन में आगे बढ़ जाती है, तब उसके हक अधिकार खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो दूसरी शादी नहीं करती है, अपने माँ बाप के पास ही जाकर रहती है, तो ऐसे में उसे अपने ससुर से भी भरण पोषण पाने का अधिकार है। बेशक ससुर की उम्र को देखते हुए, ससुर की आय को देखते हुए 1000 रुपये प्रति माह देने का ही आदेश हुआ इस मामले में, लेकिन कोर्ट ने बहू को निराश नहीं किया, उसके हक में फैसला जरूर सुनाया। यही अगर ससुर की इनकम अच्छी होती, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बच्चों पे डिपेंड नहीं होते, तो शायद बहू को इस मामले में और बड़े अमाउंट का आदेश कोर्ट द्वारा दिया जाता है, क्योंकि इस मामले में ससुर की उम्र खुद ही ज़्यादा थी, वो खुद अपने बच्चों पर डिपेंडेंट थे और आय का स्रोत उनके पास अच्छा नहीं था, इसलिए उनको 1000 रुपये प्रति माह देने का आदेश हुआ। 3000 का जो फैसला लोअर कोर्ट से हुआ था उसे हाई कोर्ट ने बदल दिया। तो इस जजमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। इसे डिटेल में पढ़ें और समझें कि विधवा बहू अपने ससुर से घर में रहने का अधिकार भी ले सकती है, भरण पोषण भी ले सकती है, उनसे साथ रहते हुए तो ले ही सकती है, लेकिन अगर वो घर छोड़कर चली जाती है, अलग रहने लगती है और दूसरी शादी नहीं करती है, तब उसके हक अधिकार बने रहते हैं अपने ससुराल वालों पर। जब वो लाइफ में आगे बढ़ती है, शादी कर लेती है, दूसरा घर बसा लेती है, तब उसके हक अधिकार खत्म होते हैं। माता पिता के पास जाकर रहने मात्र से ना तो उसके भरण पोषण लेने का हक अधिकार खत्म होता है, ना ही अपना हिस्सा मांगने का हक अधिकार खत्म होता है। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी और विधवा बहू के भरण पोषण को लेकर जो आपके मन में डाउट रहा होगा वो इस जजमेंट और वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद आपके मन में कुछ सवाल हैं तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।